अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। 2023 का 8 नंबर का आया हुआ सवाल है, कहीं मिलता नहीं है तो इसलिए हम सैंपल में इसको शामिल करेंगे। तो ग्राम पंचायत का मतलब होता है ग्राम प्रधान और चुने गए सदस्य। ग्राम सभा का मतलब होता है एक गांव में रहने वाले सभी बालिग या एडल्ट लोग, ये दोनों का अंतर होता है। तो ये तो सामान्य सी बात है, गांव के समग्र विकास के लिए, मतलब पूरे गांव का विकास और समेकित विकास, समेकित माने अब ये स्थिति हो सकती है भाई विकास तो पूरे गांव का हो रहा है लेकिन किसी का 10 रुपया हो रहा है तो किसी का 1 रुपया हो रहा है, तो समेकित नहीं असमेकित है। जो विकास है वो लगभग बराबर हो सबका, ये समेकित का है। तो गांव की समग्र समेकित विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण और लागूकरण किया जाता है। इसके निर्माण के प्रमुख चरण निम्न है। तो 8 नंबर का सवाल 125 शब्द का है, संक्षिप्त हम लोग रखेंगे, कैसे क्या चाहे, बड़ी आसान सी बात है। देखिए औपचारिक मैंने लिखा पढ़ी में जिसका माँ, तो इसे मुंह है तो कुछ मौखिक हम कह दिए, लिखे नहीं तो उसको अनौपचारिक आ जाएगा। लिखा पढ़ी में जब हम आते तो उसको औपचारिक कहा जाता है, क्योंकि उसका महत्व हमने लिखा है, सिग्नेचर किए कि ये वादा करते हैं या लिख जो के प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेजते हैं पेश। तो और सबसे पहला क्या काम होता है कि औपचारिक योजना निर्माण के पहले गांव के जो सभी समूह है, कौन जो आयु वर्ग है, बालक बूढ़े जवान, जो लैंगिक वर्ग है पुरुष और महिलाएं, जो जाति वर्ग है तो प्रत्येक जातीय समूह, जो सांप्रदायिक वर्ग है हिंदू मुस्लिम रह रहे वो, तो औपचारिक योजना निर्माण से पहले योजना निर्माण में सभी समूहों की सक्रिय भागीदारी और उत्साहजनक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी समूहों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है कि भाई ग्राम पंचायत विकास योजना बनानी है, सब लोग आइए, अपनी अपनी बातें बताइए, समस्याएं आवश्यकताएं बताइए और उस तरह से इसको बनाया जाए। तो पहला चरण तो यही है। अब इसके बाद क्या है, संभावित जो पारिस्थितिकी परिवर्तन है और धारणीय विकास व टिकाऊ विकास को केंद्र में रख करके निर्णय निर्माण किया जाता है। तो संभावित जो पारिस्थितिकी अब ऐसी न योजना बनाई जाए कि गांव की जो पारिस्थितिकी है वही संकट में पड़ जाए, तो इसका ध्यान रखा जाता है। मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरे गांव में 1200-1300 बीघा ऊसर पड़ा था, वो सब भूमिहीनों को पट्टा दे दिया गया। लेकिन वो जो प्रधान जी थे उन्होंने क्या करतूत की कि सारे गांव का पानी जहां से बाहर निकलता उस नाले का भी पट्टा उन्होंने कर दिया। जिसको पट्टा किया गया वो 80 है, वो बेचारा भूमिहीन था और उसने तुरंत उस पर बंद बना के अपना धान वान की फसल बासमती उगाता है वो। लेकिन जब पानी ज्यादा बरसता तो गांव का पानी बाहर जा नहीं पाता है, जिसके कारण गांव में भर जाता है। जब भर जाता है तो कच्चे पक्के मकान गिरने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मकान तो 80 के ही गिरते हैं क्योंकि कच्चे होते हैं वो। तो देख रहे हैं, तो संभावित जो पारिस्थितिकी चेंज आने वाले हैं उनको ध्यान में रखा जाए, ऐसा ना हो कि सर्वनाश करने योजना से। और धारणीय अर्थात टिकाऊ विकास को ध्यान में रखकर निर्णय निर्माण किया जाता है कि जो गांव का विकास है वो टिकाऊ हो। ये ना हो कि फिर उसमें संकट आ जाए। जैसे मैं अपने गांव को बताऊं, वो 1200-1300 बीघा जो ऊसर था उसमें बबूल खड़ा था ढेर सारा। अब वो जो बबूल खड़ा था तो रात में क्या होता था, भेड़िए आ जाते थे। भेड़िए रात में गांव के बच्चों पर हमला करते थे। तो मेरे गांव सभा की मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय हुआ कि अब कोई गोबर के उबले नहीं बनाएगा, यहीं से सब अपनी ईंधन की लकड़ी इन्हीं बबूलों से लाएंगे, तो कुछ दिन में ये कट के समाप्त हो जाएंगे, तो भेड़ियों का आतंक भी खत्म। ठीक है, जितना गांव वालों को अकल थी यही योजना ये लागू की। 2 साल में सारे बबूल तो साफ हो गए, लेकिन वो 1300 का भी यार तो पूरा वो ऊसर था वो रेगिस्तान बन गया। अब उसके बाद जब हवा चलती तो सारी रे घरों में आती थी, सफेद कर देती थी। तो इसकी कल्पना नहीं किए थे वे। तो जो भी चीजों ध्यान में रखा जाए कि टिकाऊ हो, लंबे समय में हानि न पहुंचा दे इन निर्णयों से। तो संभावित पारिस्थितिकी परिवर्तन और धारणीय विकास को केंद्र में रख करके निर्णय निर्माण किया जाता है। अगला चरण गांव की समस्याओं या ग्रामीण समूहों की समस्याओं आवश्यकताओं और समावेशी विकास, मतलब ऐसा विकास जो सबको समावेशित करे यार, अर्थात सबके कल्याण के लिए समर्पित हो, किसी समूह विशेष के लिए नहीं।
तो गांव की समस्याओं, आवश्यकताओं और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है कि भाई हमारी प्रायोरिटीज क्या होगी। नेक्स्ट चरण, अब अपने संसाधनों का आकलन करके योजना का जो ड्राफ्ट या प्रारूप है उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट चरण, अब ये प्रारूप तैयार हो गया तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती, विशेष बैठक आहूत करके इसकी स्वीकृति दी जाती कि हम इस ड्राफ्ट को स्वीकार करते हैं। जब ग्राम पंचायत इसको स्वीकार करती है तो इसको राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। वहां दो तरह की स्वीकृति की इसको आवश्यकता होती है, एक तकनीकी स्वीकृति और दूसरी प्रशासकीय स्वीकृति। तकनीकी स्वीकृति प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर तकनीकी सलाहकार परिषद से मिलती है और जिला नियोजन समिति से मिलती है। जब तकनीकी स्वीकृति मिल गई तो वापस फिर गांव में आता है। अब ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम सभा की जो बैठक है वो इसको प्रशासकीय स्वीकृति फाइनली प्रदान करती है कि इसको लागू कर दिया जाए। यही है चल। अब देखिए, इस प्रकार ग्राम विकास योजना का निर्माण, ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एक बहुस्तरीय बहुचरणीय है ना, वही स्तर है। प्रत्येक जो चरण है वो एक स्तर है, एक बहुस्तरीय सहभागिता आधारित सारे समूहों की सहभागिता खोजती है और सबकी भागीदारी से ही तो योजना का निर्माण और लागूकरण होता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एक बहुस्तरीय सहभागिता आधारित समावेशी मतलब सबको समाविष्ट करती है तथा पारदर्शी प्रक्रिया है जो तृणमूल अर्थात जमीनी स्तर पर गांव के सर्वांगीण व धारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित है। इसका लक्ष्य क्या, पूरे गांव का सर्वांगीण और धारणीय विकास सुनिश्चित हो सके। तो ये मामला, ये क्वेश्चन आपका, ये जो है ये इसका आपका क्वेश्चन।